ये देखिए, ये है मुंबईया चिकन, ये है जसोरी कांदा स्टेज। ये देखिए, ये है मुंबईया चिकन, ये है जशोरी कांदा स्टेज। बाप रे, ये सारे नाम तो पहले कभी नहीं सुने हैं। सिर्फ तुम नहीं, इस कृष्णनगर में किसी ने भी नहीं सुना है। अच्छा जी, तो ये सब कहाँ से लेकर आए हो? खुद बांग्लादेश से। क्या बात कर रहे हो? तो फिर और क्या कह रहा हूँ, घर में एक बार लेकर जाओ, बीवी साड़ी देखकर बिल्कुल खुश हो जाएगी। अरे क्या कहते हो भाई, मेरी बीवी क्या इतनी कीमती साड़ी पहनेगी? अरे कहाँ कीमती, दिखने में बहुत कीमती लग रही है, पर दाम सुनने के बाद सर चकरा के दम से गिर जाओगे। सिर्फ एक ही बात कहोगे मुंह से, बाप रे इतना कम दाम। ओ तुम कुछ भी कह लो, पर कुत्ते के पेट में कभी घी पसता है? नहीं पसता है, इसीलिए ये सब साड़ियाँ मेरी या घटा की बीवी दोनों ही नहीं पहनेंगी। अरे ये क्या, तो फिर तुम लोगों के साथ इतनी देर बकबक करना तो बेकार हो गया। वो तो तुम्हारी गलती है ना भाई, लोग पहचान के तुम्हें ज्ञान देना चाहिए था। वो तो ठीक ही कहा, तो फिर ऐसे किसी का जुगाड़ करके दो ना, जिसको ये सब बेच पाऊँ, और तुम लोगों को भी थोड़ा हिस्सा दे दूंगा। ऐसी बात है? क्या हुआ बेटा, बता दूं क्या? किसकी बात कर रहे हो, बोलो तो। और किसकी? मंत्री महाशय की। अरे बिल्कुल सही आदमी को चुना है तुमने घटा। नहीं, वो सब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। मुझे पर्दा साड़ी और चादरी साड़ी चाहिए ही चाहिए। पर तुमने तो इस बीच पूजा के 4 दिन के लिए सुबह, दोपहर, शाम और रात के मिल के 4 चौका 16 साड़ियाँ तो खरीद ही ली है। इसके बाद भी और साड़ियाँ? वाह, मैं ना आपकी रानी हूँ। सिर्फ रानी ही नहीं, तुम तो मेरी महारानी हो, और इसीलिए साड़ी खरीदते खरीदते मेरी जेब तो खाली हो जाएगी। क्या कहा? आपकी जेब खाली हो जाएगी? और वो भी सिर्फ मेरी कुछ साड़ी खरीदने से? छी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाय हाय, इस बात को सुनने से पहले मैं मायके क्यों नहीं चली गई? अरे ये तो नाराज हो गई। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कब खरीद के ला सकता हूँ, देखता हूँ। सुनो भगवान, पूजा तो आने ही वाली है। देखो, इस बार जो भी मैं खरीद के दूंगा ना, उसे लेकर खुश हो जाना, समझी? मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि पिछले साल के जैसे साड़ी को लेकर कान के आगे शहनाई की तरह पै 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 करके बजाना मत, समझ गई? भाषा सही करो। अपनी पत्नी से कैसे बात की जाती है वो भी नहीं सीखा अब तक? तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे ही तो सीखना पड़ेगा ना। बातों की लड़ियां लगा रहे हो। सुनो, इस बार पूजा में मुझे पर्दा साड़ी और चादरी साड़ी चाहिए, ये मैंने कह दिया है। अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ, ये देखो, ये सब थोड़े ही कहते हैं, देख रही हो ना चारों तरफ कितना खर्चा है। अरे फिर से शुरू हो गए ना? तो शहनाई की पै पू किसने शुरू किया, मैंने या आपने? कोई भी शुरू करे, पर वो कीमती साड़ियाँ मैं खरीद के नहीं दे सकता, ये मैंने कह दिया सो कह दिया। हाँ, समझ गई तुम? वाह, अच्छा है पहले ही बता दिया है आपने। तो फिर मायके जाके ही रहती हूँ, ठीक है? नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है भगवान। इस बार तुम मायके चली जाओगी बोल के खाना पीना बंद करने के लिए कहोगी तो मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं डरूंगा। तो डरने को किसने कहा है? तो फिर कल ही मैं चली जाऊंगी। अरे देखो, मैं खरीद के नहीं दूंगा, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। अरे बाबा, अच्छा, देखता हूँ, शांत हो जाओ। देखा ना, सीधे उंगली से अगर घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये कैसी मुसीबत में फंसा हूँ। ये सब साड़ियाँ कितनी कीमती होती है? क्या नाम था? पर्दा साड़ी। हाँ, और चादरी साड़ी। महाराज, मेरे रहते क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या
आजकल क्या तुम साड़ियों का व्यवसाय कर रहे हो क्या? अरे मैं कुछ भी करूं, आपको साड़ी मिलने से मतलब है ना? नहीं, सिर्फ मिलने से नहीं होगा। कितनी कीमती है पता है? और पैसे कहाँ है? इतनी साड़ियाँ खरीदने में तो सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। ये बिल्कुल मेरा भी यही हाल है, पता है महाराज। महाराज, पैसों को लेकर चिंता मत कीजिए। मैं ऐसी साड़ियाँ लेकर आऊंगा ना कि ये सब देखकर पर्दा साड़ी और चादरी साड़ी को पर्दे और चादर से ढक कर रखेंगे, और दाम आप विश्वास ही नहीं करेंगे, इतना कम। क्या कह रहे हो मंत्री? हाँ? कब तक लेकर आओगे बताओ? लेकर कहाँ से आऊंगा महाराज, वो सब तो बनाना पड़ेगा ना, और उसके लिए खर्चा लगेगा। पर जो भी खर्चा करेंगे वो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप वो साड़ियाँ देखेंगे तो खर्चे का दुख दुस्वप्न की तरह भूल जाएंगे। ये बेटा मंत्री कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? साड़ी बनाएगा? फिर से बात झाड़ रहा है। पर तुम पर विश्वास करके तो हमेशा धोखा ही खाया है। पर इस बार सिर्फ लाभ ही लाभ होगा महाराज। ये बात है। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे। तो फिर पैसे का मंत्री महाशय? अरे रुको, मैं भाग के जा रहा हूँ क्या? पहले महाराज को पसंद तो आने दो, उसके बाद पैसे। अच्छा ठीक है। तो कपड़े अच्छे हैं ना? बिल्कुल गाय के दूध की तरह असली है। वाह मंत्री हैं? ये सब कौन सी साड़ियाँ लेकर आए हो? अरे बाप रे, नजरें तो हट ही नहीं रही हैं, अटक सी गई हैं। बढ़िया साड़ी है। और इसका दाम? मैंने तो पहले ही कहा था महाराज, दाम को लेकर चिंता मत कीजिए, पहले पसंद कीजिए। बेटा पक्का व्यवसायी है। फिर भी मतलब दाम के जाने बगैर तो ले नहीं पाऊंगा ना। दाम सुन के गिर तो नहीं जाएंगे महाराज, क्योंकि बहुत कम है। बेटा कितनी करामात दिखाएगा? बता ही दीजिए ना। मात्र 5 रुपए की एक साड़ी। ये क्या कह रहे हो? तो फिर तो ये सारी साड़ियाँ मैं ही ले लूंगा, और थोड़े और भी ले आना। अगले 10 साल के लिए रानी माई के जाने की बात तक नहीं छेड़ेगी। मेरे लिए भी कुछ लेकर आइएगा। हमारे लिए भी। सिर्फ 5 रुपए? ये मंत्री बेटा क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ गोपाल, बिल्कुल चुप क्यों हो गए हैं? अरे बांग्लादेश से साड़ी बुनने की तालीम तो मैं पहले ही लेकर आ गया था। ये क्या कह रहे हो? ये तो पता ही नहीं था। ये तो इसने पक्का झूठ बोला, पक्का झूठ। ऐसे ही मैंने पहले नहीं कहा था। और महाराज, एक तांत की मशीन भी खरीद के लगाई है घर पर। क्या कह रहे हो मंत्री महाशय? तो फिर तो एक दिन देखने जाना वो पड़ेगा। कैसे संभव है? इतनी तकलीफों से सीखी हुई विद्या को सब ले लेंगे तो उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं, खबरदार, कोई भी मंत्री के घर नहीं जाएगा। और मंत्री तो फिर हमारे लिए कुछ और साड़ियाँ लेकर आओगे ना? क्यों? ये भी कहने की बात है महाराज। तो फिर महाराज वो पैसे। हाँ, ये लो। बाबा, मंत्री जी ने तांत की मशीन इतनी जल्दी खरीद भी ली है और घर में लगा भी दी है, और इतनी अच्छी साड़ियाँ बुन कर ला भी रहा है। पर तरकीब लगा के इसके घर में जाने से मना क्यों कर दिया इसने? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा है। ये लो, ये तुम्हारे लिए है, पूजा में पहनने के लिए, और ये मेरी तरफ से तुम्हें उपहार है। बाबा, क्या बात है जी? बिना कुछ कहे मेरे हाथ में एक नई साड़ी थमा दी है। अरे दूंगा, अभी तो शुरुआत है महाराज को सस्ती साड़ियाँ देने की। इसके बाद सभा के बाकी लोगों को भी दूंगा। तो फिर मुझे उन सस्ती साड़ियों में से क्यों नहीं दे रहे हो? अरे पता नहीं कहाँ की साड़ी होगी, जब इतने कम दाम में दे रहा है तो जरूर उसमें कुछ घोटाला होगा ना। ये क्या कह रहे हो जी? सब कुछ जानने के बावजूद वो साड़ी आप महाराज और सभा के बाकी लोगों को दे रहे हो? तो नहीं दूंगा तो मेरी कमाई कैसे होगी? हाँ, अच्छा, कैसी साड़ी, क्या करना है अब? ये सब कुछ सोच के सिर पर बचे हुए बालों को नहीं उड़ाओगे तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भगवान। मामला ये है कि रहने दो। ये मामला क्या है जानकर मेरा कोई काम नहीं है। हाँ, कम दाम में एक अच्छी साड़ी मिल रही है तो फिर मेरे लिए भी एक ले आना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम भी पहनोगी वो साड़ी? वाह,
सस्ते में पौष्टिक खाना कौन नहीं खाना चाहता है बोलो। सुनो, कल ही आप मंत्री महाशय से मेरे लिए 5 रुपए वाली एक साड़ी लेकर आना, नहीं तो मेरा मायका तो है ही, याद है ना, भूलना मत। फिर से माइका? अच्छा चल जाऊंगा, लाऊंगा। अच्छा एक काम तो कर सकते हैं, देखूं तो ये पहले सोचा ही नहीं था मैंने। ये देखिए महाराज, और भी साड़ियाँ लाया हूँ। अरे वाह वाह, ये तो देख रहा हूँ बहुत सुंदर है। हाँ? बढ़िया है। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनका दाम और भी कम है। ये क्या कह रहे हो मंत्री? तुमने तो बिल्कुल ही असंभव काम को संभव कर दिया। ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद है महाराज। मंत्री महाशय, क्या मुझे एक साड़ी मिलेगी मेरे लिए? बताइए। ये क्या, अब तुम क्या साड़ी पहनोगे गोपाल? नहीं मंत्री जी, मेरे लिए नहीं, मेरी पत्नी के लिए। मिलेगी क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। ये लो। पर पैसे मैं कल दूंगा, मेरी बीवी को पसंद आने के बाद, समझ गए? गोपाल, तुम्हारे साथ क्या मेरा व्यवसायिक संबंध है? मुझे कपड़े बुनना पसंद है, इसलिए कम दाम में ये कपड़े बुन के दे रहा हूँ। हमारे मंत्री महाशय का दिल बहुत बड़ा है। बड़े आए, रुको। ये एक साड़ी जब मेरे हाथ में आ गई है तो देखता हूँ कौन से पैंतरा खेल रहा है तेरे घर में तू बैठे बैठे। सब पता लगा। अरे वाह, गोपाल भी मुझसे साड़ी ले रहा है। अब तो चिंता की कोई बात नहीं है। गोपाल ले रहा है मतलब साड़ियाँ अच्छी ही हैं। अब तो मेरा व्यवसाय अच्छे से चलेगा। नहीं गोपाल, ये मुलायम साड़ी नहीं है, ये तो बिल्कुल आम खुरदुरी साड़ी है। क्या कह रहे हैं? अच्छे से देखिए जरा। और कितना अच्छे से देखूं? महीना भर पहले एक आदमी आया था यही साड़ियाँ बेचने के लिए, मैंने खदेड़ के भगा दिया। क्यों? हम लोग इसी कृष्णनगर के लोग हैं। इस राज्य के लोगों को कोई धोखा नहीं दे सकता है। और इन साड़ियों में पानी लगते ही देखना, सारे धागे निकल जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? मत लो गोपाल, ये साड़ी बिल्कुल नकली है। देखने में अच्छी है, पर धोने के बाद पता चलेगा कि असलियत क्या है। अच्छा जी, इसलिए मंत्री जी ने तांत की मशीन देखने के लिए घर पे जाने नहीं दिया। मतलब सब असल में धोखा है। असल में उसी आदमी के साथ एक सौदा करके उससे साड़ियाँ ले रहा है और सभा में वो दे रहा है और कह रहा है कि घर में बैठ के तांत मशीन से बुनाई करके तैयार कर रहा है। रुको बेटा, अब भरे बाजार में ऐसे मटकी फोड़ूंगा कि मटकी एकदम चूर चूर हो जाएगी। हाँ, पर मटकी को फोड़ूं कैसे? हाँ, मिल गया। बढ़िया साड़ी है मंत्री महाशय, मेरी पत्नी तो देख के बहुत खुश हो जाएगी। जामदानी, बनारसी, ये सारी साड़ियाँ इसके सामने कुछ नहीं है। वाह 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 वाह, इसका मतलब गोपाल की बीवी को भी साड़ी पसंद आ गई है। तुमको तो मैंने पहले ही कहा था गोपाल, ये साड़ी मैंने अपने हाथों से बुनी है, पसंद तो जरूर आएगी। हाँ, वो जो भी हो, अब इसका दाम तो बता दीजिए मंत्री महाशय। हाँ मंत्री, मतलब तुमने तो दूसरी साड़ियों के तो दाम ही नहीं बताए हैं। अरे हाँ, दाम तो बोलिए। मैंने तो पहले ही कहा था, इनके दाम और भी कम है, मात्र 4 रुपये। और भी 1 रुपया कम? सिर्फ 4? अरे क्या हुआ? अरे पानी लाओ, पानी जल्दी। बाप रे! अरे ये क्या कर दिया? साड़ी तो गई गोपाल। अरे गोपाल, देख के पानी नहीं पी सकते हो? अरे इसमें क्या है महाराज, धूप में सुखा देंगे ना तो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। ये धूप में रख के आओ। तो फिर गोपाल, खांसी अब रुक गई है ना? तुम कह रहे थे पैसे आज ही दोगे या? दूंगा। वैसे महाराज, मुझे मंत्री महाशय के गुणों की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये भी कहने की बात है, इससे पहले इतनी बढ़िया साड़ी ना मैंने देखी ना महारानी ने देखी। ये लो मंत्री,
ये साड़ी के पैसों के साथ तुम्हारा इनाम। ये लीजिए मेरे पैसे। ये लीजिए मेरा, ये मेरा भी लीजिए। धीरे धीरे एक एक करके। क्या हुआ प्रहरी, वो साड़ी लेकर आओ, बाहर इतनी धूप से सूख गई होगी अब तक। हाँ जाओ 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 लाओ। हाँ जाओ लेकर आओ, नहीं तो शायद गोपाल बिना देखे पैसे नहीं देगा। ये क्या महाराज, देखिए देखिए, मंत्री महाशय के 4 रुपए की साड़ी की क्या दशा हो गई है। ये क्या है, साड़ी या फटा पुराना पोछा? नहीं मतलब वो। देख रहे ना आप महाराज, मंत्री महाशय की सस्ती साड़ी में पानी लगते ही उसकी क्या बुरी दशा हो गई है महाराज। ये क्या है मंत्री हैं? बताओ कैसी साड़ी बुनी है? नहीं हुआ ये कि मतलब क्या समझाओगे मंत्री महाशय, ये सब आपने बुना है या घर पर ताज बिठाया है? कौन सी बात सही है, हैं? या फिर ये दोनों सफेद झूठ है? तुम क्या कह रहे हो गोपाल? मैं ठीक कह रहा हूँ। वो साड़ी को लेकर कल मैं सब साड़ियों की दुकान में घूमा। हाँ ये मुलायम साड़ी नहीं है, ये तो बिल्कुल आम खुरदुरी साड़ी है। महीना भर पहले एक आदमी आया था यही साड़ियाँ बेचने के लिए, और इन साड़ियों में पानी लगते ही देखना सारे धागे निकल जाएंगे। हाँ, तो फिर समझ में आया महाराज, मंत्री महाशय हमें कौन सी साड़ियाँ बेच रहे हैं। हाँ। अच्छा ए मंत्री, निकालो जितने पैसे दिए थे निकालो, सारे पैसे बाहर निकालो, अभी के अभी निकालो। मैं मतलब मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, धोखेबाज। कहते हो कि बांग्लादेश से तालीम लेकर आए हो। अभी बताता हूँ क्या हुआ। पैसे निकालो और कान पकड़ के उठक बैठक करो। जितनी साड़ियाँ बेची उसके 4 गुना करो। कहता हूँ करो, जल्दी करो। नहीं महाराज, मैं इतनी उठक बैठक नहीं कर पाऊंगा। नहीं पाओगे मतलब पहरेदार क्यों है? तुमको पकड़ के खड़े रहेंगे, पर कान पकड़ के उठक बैठक बंद नहीं होना चाहिए। निकम्मे, नालायक, इस बार तो मैं धोखेबाज, पूरी नकली तरह से साड़ियाँ गया। बेचते हो। ये सब भूल के कान पकड़ के उठक बैठक करो। अंत में मैंने आपके साथ कैसे उस्तादों वाला खेल खेला मंत्री महाशय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.